सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। सूर विनय पत्रिका पद संख्या 5। करनी करुणा सिंध की मुख कहत न आवे। करनी करुणा सिंध की मुख कहत न आवे। कपट है तू परसों बकी जननी गति पावे। वेद उपनिषद जासु को निर्गुण ही बतावे। सोई सगुण हो नंद की दावरी बंधावे। उग्रसेन की आपदा सुनी सुनी बिल खावे। कंस मार राजा करे आपो सिर नावे। जरासंध बंदी कटे नृप कुल जस गावे। अस्मय तन गौतम त्रिया कौशाप नसावे। लक्षागृहीतों का डिकों पांडव गृह लयावे। जैसे गैया पक्ष को सुमिरत उठी ध्यावे। वरुण पास तो ब्रजपतहि क्षण माही छुरावे। दुखित गयंदहि जानिके आपुन उठी धावे। कली में नामा प्रकट ताकि छानी छवावे। सूरदास की बीनती को ले पहुँचावे। करनी करुणा सिंध की मुख कहत न आवे। करनी करुणा सिंध की मुख कहत न आवे। करुणा सागर प्रभु की दयापूर्ण कार्यों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मारने को आकर कपट प्रेम से दूध पिलाने का बहाना करके पूतना ने उनका स्पर्श किया और उसे माता की गति प्राप्त हुई। वेद और उपनिषद जिन्हें निर्गुण बताते हैं, प्रेम परवश वही प्रभु सगुण स्वरूप धारण करके ब्रजराज नंद जी के घर में अपने को रस्सी से बंधवा लेते हैं। महाराज उग्रसेन की विपत्ति उन्हें जेल में पड़ा सुन सुन कर विलाप करते हैं। कंस को मारकर उन्हें राजा बनाते हैं और फिर स्वयं उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। मगधराज जरासंध की कैद में
परे राजाओं की कैद छुड़ाते हैं। अतः उन राजाओं के कुल जन प्रभु का यशोगान करते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का शरीर पत्थर का हो गया था। श्री राम रूप से पद रज देकर उनका श्राप नष्ट करते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े का स्मरण होते ही दौड़ पड़ती है, वैसे ही लाक्षागृह से पांडवों को बचाकर उन्हें घर ले आए। पांडवों की विपत्ति सुनकर हस्तिनापुर दौड़े गए और उनका पता लगाकर उन्हें पुनः हस्तिनापुर में प्रतिष्ठित किया। वरुण पास में पड़े बृहस्पति श्री नंद जी को क्षण भर में छुड़ा लाए। गजराज को दुखी जानकर स्वयं दौड़ पड़े। कलयुग में भक्त नामदेव जी हुए, जिनका छप्पर पर प्रभु ने छपाया, जिनका छप्पर प्रभु ने छपाया। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु तो ऐसे दयामय हैं, किंतु मैं असमर्थ हूँ। अतः कोई मेरी भी प्रार्थना उन प्रभु तक पहुँचा दे। ऐसे को करी अरु भक्त काजे, जैसी जगदीश जिए धरि लाजे। ऐसी को करी अरु भक्ति कीजय, जैसी जगदीश जिए धरि लाजे। भक्तों की लज्जा रखने के लिए जगदीश्वर जितनी कृपा हृदय में रखते हैं, वैसी कृपा दूसरे किसी ने कहाँ की। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का प्रभाव उदयाचल से अस्ताचल तक पूरे विश्व में फैला हुआ था। उसके विपरीत प्रहलाद जी ने हठ पूर्वक प्रभु के चरणों में चित्त लगाया। जब प्रहलाद पर संकट पड़ा, तब सभी देवादिकों ने धैर्य छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने खंभे से प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा कर ली। जब गजराज को ग्रह मगर ने पकड़ लिया और पाताल पानी के भीतर खींच ले चला, तो मृत्यु के भय से गजराज ने भगवान नाम लेकर पुकारा। गजराज की पुकार सुनकर श्याम सुंदर अपने सुख में धाम तथा गरुड़ को भी छोड़कर दौड़ पड़े एवं वायु वेग से भी अधिक गति से दौड़ते हुए गजराज के उद्धार को पहुँचे। सभा के मध्य में कौरवों ने क्रोध पूर्वक जब केश पकड़ा, और वस्त्र खींचकर नंगा करना चाहा, तब पांडवों की महारानी द्रौपदी ने श्री द्वारिकानाथ का कुछ यशोगान करके उन्हें पुकारा। द्रौपदी लज्जा बचाने की चिंता में थी। उसकी लज्जा लूटने की तैयारी हो रही थी, किंतु श्री कृष्ण की कृपा से उनका वस्त्र इतना बढ़ गया कि दुशासन उस वस्त्र का अंत ही नहीं कर पा सका। आग्रह करके बलपूर्वक बार बार कहकर पत्नी ने भेजा था। इससे विप्रवर सुदामा ने द्वारिका आकर
द्वारिका केश के द्वार पर खड़े हुए श्याम सुंदर हाथ जोड़कर उनसे मिले, छीनकर उनके लाए चावल खाए और उन्हें इतना ऐश्वर्य दिया कि इंद्र के वैभव से भी वह वैभव महान था। ब्रज के गोपों ने जब इंद्र को उपहार देना बंद कर दिया और गोवर्धन की पूजा की, तो इंद्र ने क्रुद्ध होकर प्रलय वर्षा प्रारंभ कर दी। तब श्री कृष्णचंद्र ने गोवर्धन को हाथ पर उठा लिया। यह उनका यश जगत में प्रसिद्ध हो गया। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान का यह दयालु स्वभाव जानकर ही संसार के भय से भीत यह कामी तथा कुटिल अंधा उनकी शरण में आया है। नारायण 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 नारायण।